हमने एक अभियान चला रखा है 12 तारीख से 26 तारीख जो इंटरनेशनल ड्रग्स डे होता है उसके प्रति बच्चों को अवेयरनेस करना है कि ड्रग्स ना लें। अगर आपके आसपास कोई ड्रग्स लेता है तो उसको किस तरह से हमने समझा के उसको बाहर निकालना है। एक्चुअली आज का जो पीढ़ी है काफ़ी लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसमें लोगों को लगता है कि इसमें काफ़ी आनंद है, पर ये आनंद कुछ ही क्षण का होता है। जैसे जैसे वो इसमें धंसता जाता है तो उसकी डोजें बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपना सारा कुछ गंवा देता है, इसमें फाइनेंशियल भी चले जाता है और उसका शरीर, उसका एजुकेशन, जो उसकी लाइफ है पूरी ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिजिकली एक्टिविटी जैसे अभी बच्चे ज़्यादातर बच्चे क्या है अगर मोबाइल की तरफ आकर्षित हैं, पर हमको बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है। हमारे माँ बापों को पर जहाँ स्कूल है या हमारे जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों का एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि बच्चों को, ताकि वो अगर अपनी पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है तो वो किस तरह से वो अपने आप को यहाँ से बाहर निकालें। और हम योगा की तरफ, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपना गेम खेल के जो हमारा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है उसको हम यूज़ कर सकें। नाम आपका? मेरा नाम कैडेट महकदीप कौर है और मैं 4J के बटालियन NCC से हूँ। हाँ जी, आज हमारे यहाँ पर हमारी ही यूनिट ने कंडक्ट करवाया था हमारे लिए ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, जिसने बताया कि जो ड्रग्स है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने देखा है कि आजकल जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इंक्लूडेड है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स करती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, दूसरी हमारी फैमिलीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं इसकी वजह से। लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स करते हैं तो उसकी वजह से उनकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा, इवन उनकी फैमिली जो उनकी आगे वाली जनरेशन है उस चीज़ में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग करियर पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हमें ड्रग्स नहीं करना चाहिए। हमें ड्रग्स को जितना हो सके, अगर हमें लग रहा है कि हमारे आसपास कोई है जो ड्रग्स में जा रहा है, जिसका ध्यान ड्रग्स की तरफ जा रहा है, हमें उनको अवेयर करना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उल्टा हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग करने लग गए हैं, तो हमें उनको बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे NGOs हैं जो हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो हमें करना चाहिए। और यूथ को यही है कि यूथ को अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी फ़िज़िकली और मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें, हाँ जी, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम अखिल, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ लाइब्रेरी का सदस्य। आप सभी आप मीडिया बंधुओं की मदद से आप सभी को, हमारे कठुआ वासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सभी आज जागरूक होकर सामने नहीं आए तो कल, आज कोई नशे की वजह से जूझ रहा है और मौतें हो रही हैं, तो अगला शिकार आप बन सकते हैं। और रही बात, आप जैसा कि पूछ रहे हैं कि ये जो नशा है शरेआम फैल रहा है और ठेके यहाँ पे खुल रहे हैं, बट अगर इसको एरेडिकेट करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़े तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड बनाए जाएँ ताकि बंदे वहाँ पे इंडल्ज हों और वहाँ पे खेलें और नशे से दूर रहें। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमन है, मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ से हूँ। और आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम कैंपेन चल रहा है जिसमें से नो टू ड्रग्स है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि ड्रग्स जो है वो आजकल के यंगस्टर के लिए एक सरासर मौत का रूप है। यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आजकल अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना या स्टेरॉइड्स लेना, इन सारी चीज़ों को वो लोग कूल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अपने देश, समाज और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स को ड्रग्स के लिए रोकना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ में रीडर हूँ। तो जैसा कि आज हमारे यहाँ पे कैंपेन चल रही थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आए थे सोशल वेलफेयर कठुआ की तरफ से, तो जिसमें था कि ड्रग डिमांड रिडक्शन कैंपेन था जो उनका। तो सबसे पहले एज आ यूथ मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी वर्किंग एज है, जो हमारी 15 to 59, तो यही जो वर्किंग एज है वो हमारी जो इंडिया की, यही हमारा पूरा क्रीम है और इसी से हमारा जो GDP है वगैरह सारा कुछ इसी पे निर्भर है।
निर्भर होने के तहत, और जो जितना भी ज़्यादा हमारे जो ड्रग्स अब्यूज़ हैं, जो भी हमारा जितने भी ड्रग में लिप्त हैं या अल्कोहलिज्म में हैं, जो जिसमें भी हैं, वो सारे इसी वर्किंग एज में हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर की बात करूँ, शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 3 किलोमीटर के रेडियस पे ही आपको 3 यहाँ पे ठेके मिल जाएंगे। एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको 100 मीटर की, 150 मीटर पे, और यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में मिल जाएगा। वहाँ पे स्कूल भी एडजॉइनिंग है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी एडजॉइनिंग है। तो ऐसा देखने को मिलता है जब शाम होती है तो ऐसा लगता है कि ये चकाचौंध, ये कठुआ, ये जम्मू जो मंदिरों का शहर है, तो यहाँ पे तो ठेके वालों का ऐसे हजूम लगा होता है। ठेके के बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कोई लोग नीचे पड़ा हुआ है। अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हम उसको उठा के कैसे लेके जाएँ, कहाँ पर उसको छोड़ें? अपनी दिनचर्या में लोग लिप्त हैं, कोई बाहर से काम करके आ रहा है, कोई दिहाड़ी लगा के आ रहा है, वो कैसे किसी को 100 रुपये का इंतज़ाम करके उसको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाएगा? अगर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया जाए तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास काम नहीं है। इसलिए अगर कोई युवा है, अगर कोई युवा कोई अगर लिप्त है, नशे में लिप्त है, तो वो कहेगा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं और क्या करूँ? इतना ज़्यादा वो हो चुका है, इतना ज़्यादा हमारे पे गैप है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है और सस्ता अल्टरनेटिव है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये नार्को टेररिज्म ही है, ये नार्को टेररिज्म ही है जो पूरे हमारे देश को खोखला कर रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को खोखला कर रहा है। और नशे के, और जिनका टेररिज्म नहीं चल पाया, वो आज नशे में पूरा जम्मू कश्मीर शराब की दलदल में गले गले तक दस चुका है। मेरे नहीं होगा, लेकिन जो मेरा बोलने का मेरा अपना जो मेरा दायित्व था वो मैंने निभाया एज अ रीडर, और मुझे निभाना चाहिए था।